शांति। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान परेशान है, निराश है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। और जब हम परेशान होते हैं तो किसे याद करते हैं? एक ईश्वर को, एक भगवान को, उस परमात्मा को, सर्वशक्तिवान को। हर एक यही करता है। हाँ, कुछ नास्तिक होंगे जो भगवान को नहीं जानते, लेकिन वो मुंह से न कहें, लेकिन दिल में तो कहीं ना कहीं वो भी कहते। एक नास्तिक इस डिबेट में भाग ले रहा था कि भगवान नहीं, और एक दूसरा था जो वो कह रहा था भगवान है। दोनों ने डिबेट की और जो नास्तिक था वो जीत गया। और जैसे ही वो जीता तो उसने कहा, ओ थैंक गॉड, एटलीस्ट आई वोन। नास्तिक था लेकिन फिर भी मुंह से क्या निकला? थैंक गॉड, मैं जीत गया। कहने का तात्पर्य, कहीं ना कहीं जब कोई चोट लगती है तो याद आता, ओ भगवान, हे ईश्वर, कहीं ना कहीं निकलता है ना। सबके जीवन में ये होता है। तो वो परमात्मा हमें मदद करता रहा है, तभी तो दुख में वही याद आता है। हम कभी ये नहीं कहते, ओ मेरे पड़ोसी, मुझे जोर की चोट लगी, ओ मेरे भाई, मेरे को बहुत जोर की चोट लगी, ओ मेरी बहन, मेरे को चोट लगी। नहीं, ओ भगवान, ओ ईश्वर, ओ गॉड, यही निकलता है। क्योंकि हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानते हैं कि वो परमात्मा हमारी मदद करता है। एक बच्चा था, अनाथ था, गांव में रहता था। एक किसान ने उसको पाल लिया था, 2 टाइम खाना दे देते थे। बच्चा सुबह स्कूल जाता था, स्कूल से छुट्टी होती थी, मंदिर में जाता था, शिव जी का मंदिर था, झाड़ू लगाता था, कोई ऐसे पानी निकाल के पूरी मंदिर को धोता था, शिव जी को स्नान कराता था। और बहुत देर तक, क्योंकि गांव में भीड़ तो होती नहीं थी दोपहर में मंदिर में, तो भगवान से बैठ के बात करता था। और उसके भोले भाले व्यवहार से भगवान भी बहुत खुश थे और भगवान भी उससे बात करते थे। कहा जाता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। आपका दिल साफ हो तो वो साहब, वो परमात्मा भी राजी हो जाता है। और बच्चे तो होते ही निर्दोष हैं। तो बच्चा बात करता था, भगवान सभी बातों का जवाब देता था। बच्चा हमेशा खुश रहता था कि दुनिया में माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन मेरा खुदा दोस्त भगवान मेरा दोस्त है। जब शाम को वो अपने घर जाता, जो माँ बाप ने पाला था, तो उसका घर नदी के किनारे से जाते हुए पड़ता था। जब वो मंदिर से निकलता था तो कुछ देर के बाद उसे याद आता था कि भगवान मेरे साथ आ रहे होंगे कि नहीं। वहाँ तो बात कर रहे थे, उसको नशा तो रहता था कि साथ है। तो वो पीछे मुड़ के देखता था तो रेत पे उसको अपने 2 पैर के निशान और पीछे 2 और पैर के निशान दिखते थे। तो खुश रहता था कि भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे। उसकी खुशी का और ठिकाना नहीं रहता था। और इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन स्कूल में अच्छे लोगों के पीछे कई लोग पड़ जाते हैं पीछे। ये तो दुनिया की रीत है, आप सब भी जानते होंगे। वो बच्चा इतना अच्छा था, एक लड़के की उससे दुश्मनी थी। दुश्मनी क्या कहें, ईर्ष्या कहेंगे। उसने अपना कंपास बॉक्स उसके बैग में छुपा दिया और टीचर से कहा कि मेरा कंपास बॉक्स चोरी हो गया। टीचर ने सबके बैग चेक किए, उस बच्चे के बैग में निकला। टीचर ने कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा बच्चा समझती थी और तुम चोरी करते हो। उसने कहा, नो मैम, मैंने चोरी नहीं की है, मैं नहीं जानता किसने मेरे बस्ते में रखा। लेकिन चूंकि उसके बस्ते में मिला था कंपास बॉक्स, तो टीचर ने जाके बाहर बेंच पे खड़े हो जाओ, धूप में, स्टैंड अप ऑन द बेंच। बच्चा जाके क्लास के बाहर धूप में खड़ा हो गया। मन ही मन भगवान को पुकारने लगा, भगवान जी, आप तो जानते हो ना मैंने चोरी नहीं की है। जाके टीचर के कान में कह दो ना कि मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन कई बार कुछ चीजें हमें झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। सारा दिन बीत गया, छुट्टी हुई, बस्ता उठाया और रोते रोते भगवान के पास जाके मंदिर में बस्ता फेंक दिया। क्या आपको पता था ना कि मैंने चोरी नहीं? मैंने आपसे कहा था ना कि टीचर के कान में कह दो कि मैंने चोरी नहीं की, फिर तुमने क्यों नहीं कहा? कुछ जवाब नहीं मिला।
बच्चे को गुस्सा आ गया, रोज तो मेरे से बात करते थे, आज बात क्यों नहीं कर रहे? कब बहरे हो गए क्या? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर बच्चा कहता गूंगे भी हो गए क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बच्चे तो बच्चे, इतने से में नाराज हो जाते, इतने से में खुश हो जाते। बच्चे को और गुस्सा आ गया, दिन भर धूप में तो खड़ा ही था। क्या ठीक है, समझ में आ गया, तुम भी अमीरों के भगवान हो, गरीबों के भगवान नहीं हो। आज मेरा वक्त पड़ा तो मेरा साथ तुमने छोड़ दिया, तुम्हारी मेरी कट्टी। आज के बाद मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे मंदिर में, पूजा भी नहीं करूंगा, झाड़ू भी नहीं लगाऊंगा, नहलाऊंगा धुलाऊंगा भी नहीं, बैठे रहना ऐसे मैले कुचैले। और बस्ता उठा के चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद बच्चे को याद आया, एक ही तो दोस्त था भगवान, उससे भी मैंने झगड़ा कर लिया। लेकिन फिर याद आया कि रोज मेरे पीछे पीछे आता था, देखूं आ रहा है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा कि गुस्सा सही में हुआ या नहीं। और पीछे मुड़ के जब बच्चे ने देखा तो आज क्या देखता है, रेत पे सिर्फ 2 ही पैर के निशान है। अब बच्चे को और गुस्सा आ गया और वहीं पे बस्ता फेंक के ऊपर देख के जोर से बोलने लगा, हे ईश्वर, समझ में आ गया, तू नहीं साथ देता किसी का। आज मेरा वक्त पड़ा तो मेरा साथ छोड़ दिया। चलो स्कूल में टीचर से नहीं कहा, मंदिर में बात नहीं की, लेकिन रोज मेरे साथ आते थे। आज मेरा साथ तो नहीं छोड़ना था, आज तुमने मेरा साथ भी छोड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, बच्चे नाराज क्यों हो रहे हो? बच्चे ने कहा, नाराज नहीं हूं तो क्या करूं? तुम रोज मेरे साथ साथ आते थे, तुम्हारे 2 पैर के निशान 2 मेरे पैर के निशान होते थे, आज तुमने मेरा साथ भी छोड़ दिया। आवाज आई, मैंने तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। बच्चे ने कहा, फिर तुम्हारे पैर के निशान कहाँ हैं? आवाज आई, वो 2 पैर के निशान जो है वो मेरे ही तो है। बच्चे ने कहा, अगर ये आपके पैर के निशान है तो फिर मेरे पैर के निशान कहाँ गए? ऊपर से आवाज आई, जब जब मेरे बच्चों पे दुख तकलीफ पड़ती है उनको तो मैं गोद में उठा लेता हूँ। आज तुम परेशान थे, आज तो तुमको मैंने गोद में उठा लिया है, इसलिए तुम्हारे पैर के निशान नहीं, वो मेरे ही 2 पैर के निशान हैं। भाइयों बहनों, हमारे ऊपर भी जब कोई परेशानी आती है तो हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन उस समय भगवान हमारी ज़्यादा मदद कर रहा होता है। लेकिन अपनी परेशानी के कारण परमात्मा की जो मदद है उसका हमें एहसास नहीं होता। तो कभी भी ये मत सोचिए कि भगवान ने साथ छोड़ा है। भगवान के तो हम बच्चे हैं। लौकिक माता पिता, हमारे शरीर के माता पिता हमारी इच्छा पूरी करने के लिए, हमारे सुखी देखने के लिए कितना कुछ करते हैं, तो वो तो हमारा परमानेंट आत्मा का पिता परमात्मा है, वो हमें दुखी कैसे देख सकता है? तो जल्दबाजी में कभी ये ना सोचिए कि भगवान साथ छोड़ता है। हम अपनी परेशानी के कारण, अपनी उलझनों के कारण अपनी परेशानी को बढ़ा लेते हैं और वो परमात्मा की मदद मिल रही है उसको हम देख ही नहीं पाते हैं। आज से विश्वास रखिए कि हर वक्त वो परमात्मा साथ देता है। लेकिन जैसे हम पहले भी कह चुके, कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ सामने वाले के कर्म होते हैं, कुछ हिसाब किताब होते हैं, कभी कभी वो भी चुक तो करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया तो सूली की सजा कांटे से निकल जाती है। बड़ी से बड़ी परेशानी आएगी लेकिन आपके पास इतनी सहन शक्ति होगी कि वो परेशानी दूसरे को जान लेने पर मजबूर कर सकती है, आपको थोड़ा सा दुखी करके और आगे बढ़ा देगी। इतनी मदद परमात्मा करता है। कभी उस परमात्मा से ये सवाल मत करिए कि भगवान तूने उस समय मेरी मदद क्यों नहीं की। वो हर वक्त हमारी मदद करता है। जैसे कि मेरे बैंक में पैसे बहुत हैं, मेरे बैंक में 10 लाख है, मैनेजर जानता है मुझे 25 साल से, और मैं जाके कहती हूँ कि सर मेरा एक चेक आने वाला है 11 लाख का, 10 लाख अकाउंट में है, मैं 2 दिन के बाद 1 लाख जमा कर दूंगी, आप प्लीज पास कर देना। क्योंकि 25 साल से मेरा अकाउंट है, मैनेजर मुझे जानता है, वो 11 लाख का चेक पास कर देगा कि मैडम 2 दिन में 1 लाख रुपए जमा कर देगी। लेकिन वहीं पे सोचिए कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 25,000 हो और मैं जाके बैंक मैनेजर से कहूँ कि सर मेरा 5 लाख का चेक आने वाला, पास कर देना, मैं 4.25 लाख रुपए 2 दिन में जमा कर दूंगी। वो इतनी रिस्क नहीं लेगा। वैसे ही हमारे अकाउंट में कुछ जमा होगा तभी तो वो ऊपर वाला भी कुछ करेगा ना। कोई रिस्क कितनी लेगा, हमारे खाते में जमा ही नहीं, वो
कहावत है ना, जितनी चाबी भरी राम जी ने उतना चले खिलौना। राम जी ने चाबी नहीं भरी, हमने चाबी भरी इस खिलौने में। इस जीवन में कितने श्रेष्ठ कर्म किए, वही तो हमारी चाबी है। तो कभी भी भगवान पर शक नहीं करें। कई बार हो सकता है देर हो रही है, लेकिन क्योंकि महल बनाने में समय लगता है, झोपड़ी बनाने में समय नहीं लगता। भगवान हमें कोई बहुत अच्छी चीज देना है, इसके लिए उसमें समय लग रहा है। तो परमात्मा पे सदा विश्वास रखें, वो परमात्मा सदा आपकी मनोकामना पूरी करता है, करेगा, लेकिन ये निश्चय होना चाहिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।